अब जरा आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर जगह जगह शराब की पॉलीथीन, पैकेट और गिलासें दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरह से पूरे प्रदेश में आज किसानों का जो समर्थन मूल्य है, कहा था किसान की आमदनी 2 गुना होगी, आमदनी तो दूनी नहीं होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 गुना हो गया है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र से जहां डॉक्टरों को बैठना चाहिए वहां पर भूसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब देखिए, जगह जगह पर ताले लगे हुए हैं, हर कमरे में ताला लगा हुआ है। ताला किसने लगाया? जाहिर की बात है गांव वाले ने लगाया होगा, जिसके भूसे होंगे वही लगाया होगा। अगर सांसद विधायक हैं हमारे क्षेत्र के तो उनका कर्तव्य क्या बनता है? हम सीधे आज बात करेंगे कि लालजी वर्मा जी की भूमिका इसमें क्या हो सकती है और क्या कर सकते हैं वो। धर्मराज निषाद जी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा, और जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे रैली में, उपचुनाव था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ अब धर्म का राज होगा, यानी कि धर्म का राज होगा। मतलब है कि सरकारी काम है, सांसद का काम है, विधायक का काम है इस काम को करवाना। आपने वोट उनको इसीलिए दिया है, 5 करोड़ रुपये आते हैं इसीलिए दिया है, 2 से 3 करोड़ रुपये विधायक जी पाते हैं। क्या काम करेंगे? कम से कम कुछ तो काम दिखाएं। आपके स्वास्थ्य केंद्र में जब वोट लेना होता तब आपके सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती तब तो इसका मरम्मत होना, इसकी आगे की जो काम कार्य है इसको आगे बढ़ना, ये सांसद और विधायक जी का काम है। अब ज़रा आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर जगह जगह शराब की पॉलीथीन, पैकेट और गिलासें दिखाई दे रहे हैं। ये बगल में सरकारी नल है। और इस जगह की बात करते हैं तो ये जगह बताया जा रहा है कि गाँव का ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। अगर हम पूरा मामले की बात करते हैं तो अंबेडकर नगर के कलेसर गांव है ये, और विधानसभा की बात करें तो कटहरी विधानसभा, उस गांव में ये स्वास्थ्य केंद्र बताया जा रहा है। और स्वास्थ्य केंद्र का हालत ऐसी है कि आप जब इसको देखेंगे, इस वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंबेडकर नगर में दरअसल चल कर रहा। अब जगह जगह देखिए, यहाँ पर भूसा के गट्ठर रखे हुए हैं। गाँव में जो गेहूँ पे फसल की कटाई होती है, इसके बाद भूसा होता है, उसको यहाँ अगर स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र के पास रखा गया है। साथ में जो गांव के फसल होते हैं सरसों का, उसका ईंधन भी रखा गया है। और जिस कमरे में अगर मेडिकल या डॉक्टर को बैठना चाहिए था, उस कमरे में देखो भूसा रखा हुआ है। सवाल ये कि ये गांव के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र से जहां डॉक्टरों को बैठना चाहिए वहां पर भूसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब देखिए, जगह जगह पर ताले लगे हुए हैं, हर कमरे में ताला लगा हुआ है। ताला किसने लगाया? जाहिर की बात है गाँव वाले ने लगाया होगा, जिसके भूसे होंगे वही लगाया होगा। अब सवाल ये उठता है कि अंदर आप देखिए तो इसमें कुछ चारपाई दिख रहे हैं, तो कुछ इसमें गद्दे उद्दे दिख रहे हैं। तो ऐसा मतलब कुछ लोगों से जब हमने पूछा तो बताया कि स्वास्थ्य केंद्र है और ये गांव में बारात आई है, इसी वजह से इसमें चारपाई रखे गए हैं। वैसे ये मामला अभी तक साफ नहीं हुआ कि ये बारात घर है या वास्तव में स्वास्थ्य केंद्र है, पर गाँव वालों का कहना है कि वो स्वास्थ्य केंद्र है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के पास। अब सवाल ये है कि अंबेडकर नगर में इस तरह से अगर स्वास्थ्य केंद्र माना जाए इसको, तो स्वास्थ्य केंद्र क्या इस तरह से होना चाहिए। और अंबेडकर नगर की सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा जी हैं, और कटहरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ के विधायक धर्मराज निषाद जी। तो उनके क्षेत्र में धर्मराज निषाद, कटहरी जो सांसद, अंबेडकर नगर जो सांसद है लालजी वर्मा जी, दोनों के रहते हुए उनके क्षेत्र में इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र, जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होता है, या इसको चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, बारात घर मान लेते, जो भी मान लेते हैं, पर क्या उसकी हालत इस तरह से होनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र है, गांव वालों का जैसा कहना है, तो अच्छा, गांव वालों से जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा भैया आप वीडियो काहे के लिए बना रहे हैं, अरे हम लोग भूसा रखे हुए हैं तो हमारा ये हो जाएगा वो, यानी कि उनके अंदर एक छोटा सा डर था। तो इसलिए ना वो वीडियो में आए, ना उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमने की, हमने सिर्फ बात किया। अब सवाल ये है कि ये इस हालत में क्यों है, और क्यों नहीं यहाँ के सांसद लालजी वर्मा जी ने और धर्मराज निषाद जी ने इसके विषय में कोई काम किया। ना ही कभी आपने सुना कि इसके बारे में कोई चर्चा होती है, ना ही मेंटेनेंस का कोई काम होता है। कई सालों पहले ये बना होगा, पूरा जर्जर हो चुका है, इसमें दरवाजे खिड़कियां सब लगभग टूटी हुई है। सरकारी नल है जिसका इस्तेमाल यहाँ शराब पीने के लिए होता है। सरकारी नल के आजू बाजू में ये जो शराब के, देसी शराब के पैकेट होते हैं वो पड़े हुए, गिलास पड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं कि गाँव वाले इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भाई अब उनके गाँव में है, वो इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गरीब लोग, हो सकता है उनके पास मकान ना हो, ये अलग बात। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सांसद विधायक हैं हमारे क्षेत्र के तो उनका कर्तव्य क्या बनता है। हम सीधे आज बात करेंगे कि लालजी वर्मा जी की भूमिका इसमें क्या हो सकती है और क्या कर सकते हैं वो। धर्मराज निषाद जी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा, और जब
योगी आदित्यनाथ जी आए थे रैली में, उपचुनाव था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ अब धर्म का राज होगा, यानी कि धर्म का राज होगा। तो ये धर्म का राज कौन सा धर्म का राज है? दूसरी सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इस जिले का नाम पड़ा है, तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिले में स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र को इस हालत में आप देखना चाहते हैं? मैं तो नहीं देखना चाहता, आप भी नहीं देखना चाहते। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं। अंबेडकर नगर है, देखिए इस स्वास्थ्य केंद्र में ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई नर्स है, ना ही कोई यहाँ पर एम्बुलेंस है, ना ही कोई मरीज बैठा हुआ है। जहाँ डॉक्टर को बैठना चाहिए वहाँ भूसा पड़ा हुआ है, जहाँ मरीजों को बैठना चाहिए वहाँ भूसा के गट्ठर पड़े हुए हैं, जहाँ मरीजों के बाइक एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए वहाँ क्या पड़ा हुआ है? वहाँ ईंधन पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, सरसों पड़े हुए हैं। तो ये सारे कई सारे मामले हैं। अब सवाल ये है कि सांसद जी की जिम्मेदारी क्या है? स्वास्थ्य केंद्र माननीय सांसद लालजी वर्मा के क्षेत्र में पड़ता है, जो उनके घर से, जहां उनका मकान है, उनसे मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर पर है। संसद के पास एमपी लैड्स फंड होते हैं, एमपी लैड्स फंड होते हैं, यानी हर साल उनको 5 करोड़ रुपए जो स्थानीय विकास के लिए खर्च किए जा सकते हैं। फिर इस स्वास्थ्य केंद्र का हाल ऐसा कैसा है? 5 करोड़ रुपए आप कहाँ लगा सकते हैं? और आप अगर अपने क्षेत्र में 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर अगर आप ये 5 करोड़ रुपए की जो कीमत है, जो आपको निधि मिलती सांसदी वाली, उसका तो यहाँ पर लगाया जा सकता है 5 करोड़ रुपए में। अब सोचो अगर इस मान चलते हैं इस स्वास्थ्य केंद्र में अगर 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं, पूरा अच्छा खासा हो जाएगा। और सांसद जी मांग करें, विधायक जी अगर चाहें तो यहाँ मेडिकल जो भी है, मेडिकल हो सकता है, डॉक्टर भी आ सकते हैं, यहाँ पर लोग अपना इलाज करा सकते हैं, कई लोगों का फायदा हो सकता है। सवाल ये है, अब इसी जो है क्षेत्र में कटहरी के विधायक धर्मराज निषाद जी हैं। धर्मराज निषाद जी को लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए हर साल, वो भी निधि आती विधायकी वाला, वो भी इसको इस्तेमाल करके इस जो स्वास्थ्य केंद्र इसका इस्तेमाल करके इसको ठीक करवा सकते हैं। मगर करवाएंगे या किया है कभी? अब सवाल आगे बढ़ता है, तो अगर सांसद और विधायक चाहें, धर्मराज निषाद जी चाहें, आज भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और निषाद जी हैं, तो ये अगर चाहें तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसको ठीक करवाने में। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, हो सकता है गांव वाले फिर बाद में कहें या कुछ लोग कहें कि नहीं बारात घर था कुछ। मेरे कहने का मतलब ये चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे बारात घर हो, इसका इस्तेमाल सही प्रकार से होना चाहिए, सरकारी है। और हम लोग उम्मीद करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिला है ये, कम से कम यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हो। और गांव वालों से मेरा आवेदन है कि आप हमारी वीडियो से मत घबराइए। आप ज़रा सोचिए कि अगर आपके गांव में ये मेडिकल होता या स्वास्थ्य केंद्र ये ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए, यहाँ पर डॉक्टर आए, नर्स आए, तो आप लोगों की ही सेवा होगी इसमें, आपके बच्चों की इलाज होगी इसमें। तो इसलिए आप वीडियो से मत घबराइए, छोड़िए, थोड़ा समय छोड़ दीजिए। अगर आपका इलाज हो जाता तो आप अपना भूसा कहीं और रखिए किसी और जगह पर, मगर आपका इलाज हो जाए, ये हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए मैं गांव वालों से विनती करूंगा कि आप हमारी वीडियो से गुस्सा मत होइए या फिर कुछ भी अपने अंदर कोई भाव ऐसा मत रखिए कि हमने आपका देखा कि भूसा आप रखे हुए हैं उसका इस्तेमाल कर। नहीं, हमारी वीडियो का मतलब है कि सरकारी काम है, सांसद का काम है, विधायक का काम है इस काम को करवाना। आपने वोट उनको इसीलिए दिया है, 5 करोड़ रुपये आते हैं इसीलिए दिया है, 2 से 3 करोड़ रुपये विधायक जी पाते हैं, क्या काम करेंगे? कम से कम कुछ तो काम दिखाएं। आपके स्वास्थ्य केंद्र में जब वोट लेना होता तब आपके सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती तब तो सवाल इसमें उठाना लाजमी है। और आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं और हमारे उम्मीद है हमारे जो सांसद लालजी वर्मा और हमारे जो विधायक हैं ये इस पर काम करेंगे, क्योंकि कोई शख्स बुरा नहीं होता, बस सोच उनकी है। हो सकता है उनकी नज़र में अभी तक ये बात आई ना हो, लेकिन मेरे वीडियो के ज़रिए हो सकता बात आए। तो इसलिए आप घबराइए मत, हमारे साथ खड़े होइए। हम अंबेडकर नगर को एक स्वच्छ और अच्छे बनाने की उम्मीद करते हैं। वैसे मैं विधायक तो हूँ नहीं, एक छोटा सा पत्रकार हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उस केंद्र को अच्छा करने के लिए मेंटेनेंस हो जाए, केंद्र हो या बारात घर हो, जो भी हो, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर ना कोई बोर्ड है ना कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, सब जर्जर हुए हैं, सब दीवार उवार उखड़े फुखड़े हैं, तो कुछ कहीं दिखा नहीं। इसलिए मैं बता नहीं सकता कि स्वास्थ्य केंद्र वास्तव में है या फिर और कुछ है, पर जो भी है सरकारी संस्थान है, तो इसका मरम्मत होना, इसकी आगे की जो काम कार्य है इसको आगे बढ़ना, ये सांसद और विधायक जी का काम है। अगर सांसद जी चाहते, चलो मान लेते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सरकार उनकी नहीं, 5 करोड़ रुपए तो निधि तो आती सांसद की, उससे तो करवाया जा सकता है, उससे तो हो सकता है, या फिर मांग तो की जा सकती है।
और जब सांसद या विधायक जी मांग करेंगे, सरकार भले सुनवाई ना करे, पर पूरा गांव, पूरा कलेसा साथ देगा। मैं जानता हूं इस बात को, किसी भी गांव में ऐसे मैटर हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा हो तो आप इसे शेयर करिए और कोशिश करिए, हमारी विनती है धर्मराज निषाद जी से और सांसद जी से कि आप इस पर काम करवाइए, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है और हम भी आपके क्षेत्र के हैं। ये जनता आपकी है, इस जनता ने आपको सांसद बनाया, इस जनता ने आपको विधायक बनाया है, तो आप उसके लिए ये आपका कर्तव्य बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।